क्या आपको कभी दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी हुई है? क्या आप ठंडा या गर्म खाने से बचते हैं? अगर ठंडा गर्म खाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी होती है या दर्द हो जाता है? दोस्तों, आए दिन हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि अगर मैंने आइसक्रीम खाई तो बहुत तेज दर्द होता है या बहुत झंझनाहट होती है दांतों में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गोयल, कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट अपोलो क्लिनिक गोरखपुर। आज इस वीडियो में मैं दांतों की सेंसिटिविटी या झंझनाहट, उनके होने का कारण, वो कैसे ठीक हों या अगर हैं तो उनको कैसे ठीक कराया जाए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, दांतों में झंझनाहट को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम दांतों के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जान लें। दांत जितना हिस्सा हमको मसूड़े से ऊपर दिखता है, लगभग उससे बड़ा हिस्सा, उससे 1.5 टाइम, 1.5 गुना बड़ा हिस्सा जबड़े की हड्डी में होता है, मसूड़े के अंदर। जो ऊपर का हिस्सा होता है वो उसकी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी जो व्हाइट परत होती है, सफेद परत होती है, उसको इनेमल कहते हैं। उसके नीचे की परत को डेंटिन कहते हैं और सबसे अंदर जो परत होती है उस परत को पल्प कहते हैं या दांतों की नसें। जो ऊपर का हिस्सा है जो हमको दिखता है उसको टूथ का क्राउन कहते हैं। अंदर का भाग जो हमको नहीं दिखता है, जो दांतों की हड्डी में है, हड्डी से जुड़ा हुआ है, उसको रूट कहते हैं। रूट में भी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत जो हड्डी से जुड़ती है उसको सीमेंटम कहते हैं। उसके अंदर डेंटिन और सबसे अंदर पल्प। हड्डी के थ्रू दांतों की जड़ में दांत की नस घुसती है जो कि पल्प में आके रहती है। इसी पल्प की वजह से हम अपने दांतों के कोई भी सेंसेशन को फील करते हैं। अब पल्प इतनी सेंसिटिव है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो 2 परतें बनाई हैं। पहली परत डेंटिन और उसके बाहर एक स्ट्रॉन्गर, बहुत ही मजबूत परत, हमारी बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा आप बोल सकते हैं इनेमल। तो अगर किसी भी वजह से इनेमल, जो कि दांत की सबसे बाहरी परत है, या डेंटिन जो सेकंड लेयर है, अगर उसमें सड़न हो जाए, अगर वो घिस जाए या टूट जाए और हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं, टेम्परेचर वाली चीज़ें जिसमें ठंडा गर्म है, या कभी मीठी चीज़ें खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है या चिपचिपी होती है, ऐसी चीज़ें खाने पे हमारे दांत में झंझनाहट, तेज झंझनाहट, दर्द या सेंसिटिविटी हमको फील होती है। तो अब ये जानेंगे कि हमारे इन परतों को, जो दांत की परतें हैं, ये कैसे टूट जाती हैं या कैसे घिस जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। फर्स्ट, हमारे दांत में सड़न हो जाए। अगर सड़न होगी तो सबसे पहले सड़न होती है दांत की सबसे ऊपरी सतह पे, जो कि इनेमल है। वो इनेमल में किसी तरह अपने आप को, बैक्टीरिया इनेमल में सरवाइव करते हैं, इनेमल को गलाते हैं। उसके बाद सेकेंड लेयर डेंटिन में पहुंचते हैं, जो कि इनेमल की तुलना में बहुत ही सॉफ्ट है। तो वो उसमें बैक्टीरिया एक बार पहुंचता है तो बहुत तेजी से अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं। तो अगर हमारे दांत की इनेमल या डेंटिन में कैविटी हो गई है तो डेफिनेटली हमको सेंसिटिविटी, दर्द या गर्म ठंडे से झंझनाहट दर्द हो सकता है। सेकेंड, हमारे दांत किसी भी वजह से घिस गए हों, एक्सेसिव यूज होने से घिस जाते हैं। एक्सेसिव यूज मतलब आप पान मसाला खाने की आदत है या आप दांतों को घिसते हैं, दांत अनकॉन्शियसली, आपको नहीं पता है, आप सो रहे होते हैं लेकिन रात में आपके दांत आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, घिस रहे होते हैं। इन सब वजह से भी दांत की ऊपर की परत या ऊपर की दोनों परत थोड़ी थोड़ी घिस जाती है और पल्प बहुत इन्वायरमेंट के या ओरल कैविटी के क्लोज आ जाती है, तो आपको ठंडा गर्म लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं या बहुत रगड़ के, बहुत ताकत से अपने दांतों को साफ करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी दांत की इनेमल ब्रशिंग से, गलत ब्रशिंग से घिस जाती है। फिर उसके बाद डेंटिन, जो कि मुलायम है, वो भी घिसने लगती है और हमारी पल्प ऊपर की तरफ आ जाती है, या बोले कि पल्प के ऊपर के प्रोटेक्शन कम हो जाते हैं तो गर्म और ठंडा हमको लगने लगता है। अब अगर हम ये देखें कि गर्म ठंडा हमको जो लग रहा है वो क्यों लग रहा है, सबसे ज्यादा जरूरी जानना यही है कि गर्म ठंडा क्यों लगा। दोस्तों, मानिए आपने आज बहुत भागा दौड़ी करी, आप खूब थक गए हैं, तो आपके पैर में दर्द हो सकता है। ये पहचान है कि आप थक गए हैं, आपकी मसल्स में तनाव है। अगर यही दर्द आप ज्यादा थके नहीं हैं, ज्यादा भाग दौड़ नहीं किए हैं, लेकिन कॉन्टिन्यू आपके पैर में अगर दर्द बना रहता है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि जरूर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम है।
आपके पैर में या आपके घुटने में जहां भी दर्द है, आपको कंटिन्यू अगर दर्द बना हुआ है तो आपको डेफिनेटली वो इंडिकेट करता है कि आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह दोस्तों, सेंसिटिविटी हमारी बॉडी हमको इंडिकेट करती है कि हमारे दांत में कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम ठंडा पीते हैं और हमको झटका लगता है, करंट लगता है, दर्द होता है एक बार, जो कि ठीक हो जाता है 1-2 मिनट में रह के, ये इंडिकेट करता है कि हमारे ऊपर की लेयर में कुछ प्रॉब्लम हुई है। अगर एक दिन है फिर उसके बाद नहीं हो रहा है तो कोई ज्यादा वरी करने की बात नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा कि ये सेंसिटिविटी क्यों। आपको अपने मन से सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट मार्केट से लेके यूज नहीं करनी होती है। अगर आप सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज करते हैं तो आप ये कारण कभी नहीं जान पाते हैं कि आपको सेंसिटिविटी हुई क्यों, किस वजह से आपके दांत के ऊपर की 2 लेयर घिसी या कटी, और आप उसका इलाज नहीं कराते हैं और फिर एट द एंड आप अपना दांत खो देते हैं। तो जैसे मानिए आपके पैर में दर्द है या कहीं भी दर्द है और आप एक पेन किलर खाना स्टार्ट कर दे बिना ये जाने कि वो दर्द क्यों है, तो आप दर्द से तो बचे रहेंगे, लेकिन डेफिनेटली निश्चित तौर पे जो भी बीमारी थी, जो जिस बीमारी की वजह से आपको दर्द हो रहा था, वो बीमारी बढ़ती रहेगी और एक दिन वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपको ज्यादा दिक्कत होगी। इसी तरह दांतों में भी होता है। जो सेंसिटिविटी होती है उसके भी फेजेस है। फर्स्ट फेज में हमारे दांत को बहुत ज्यादा ठंडी चीजें लगती हैं। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें, नॉर्मल भी अगर हमारा दांत, हमारे मसूड़े दांत से थोड़े से खिसक गए हैं ऊपर या नीचे की तरफ, हमारे दांतों की जड़ें खुल गई हैं, तो आइसक्रीम जैसी ठंडी चीजें नॉर्मली भी हमको कभी कभी सेंसिटिविटी करा सकती हैं। लेकिन हम हर बार जब भी कुछ ठंडा पीते या खाते हैं हमको सेंसिटिविटी होती है, तो डेफिनेटली हमारी दांतों की ऊपरी परतों में कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है। हमको डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, ना कि कोई भी सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए। बहुत से बार ऐसा होता है कि सेंसिटिविटी दांतों में डीके की वजह से है, दांतों में सड़न या कैविटी की वजह से है, लेकिन हम सेंसिटिविटी को ठीक करने वाली तमाम टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो यूज करते हैं और हमारी सेंसिटिविटी एक बार को दब जाती है। हमको ऐसा लगता है कि सेंसिटिविटी नहीं है, तो धीरे धीरे कैविटी बढ़ती रहती है। फिर हमको गर्म चीजों से दर्द, हल्का दर्द जो कि 2-4-5 मिनट रहता है, ठीक हो जाता है, होना स्टार्ट होता है। उस समय भी अगर हम कॉन्टिन्यूली एक सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज करते हैं या कोई हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज करना शुरू करते हैं, तो गर्म से लगने वाली सेंसिटिविटी भी एक बार को ठीक हो जाती है और हमको लगता है कि हमारा दांत ठीक हो गया। लेकिन 2 से 4 महीने इस तरह से होने के बाद हमारे उस दांत में दर्द होने लगता है। वो क्या इंडिकेट कर रही है, उसको हम कैसे समझें? तो दोस्तों, सेंसिटिविटी के कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हुआ कि आपको बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम खाने से सेंसिटिविटी हो रही है। सेकेंड चीज हुआ कि आप नॉर्मल वाटर या हल्का फुल्का ठंडा पानी भी पी रहे हैं, उससे आपको सेंसिटिविटी होती है, जो कि 1-2 मिनट 3 मिनट रह के ठीक हो जाती है। तीसरी चीज हुआ कि आपको गर्म चीज से या मीठा खाने से सेंसिटिविटी हो रही है, या चिपचिपी चीज से जिसमें चाशनी होती है, ऐसी चिपचिपी चीजें खाने से, स्टिकी फूड खाने से आपको सेंसिटिविटी हो रही है, या दर्द हो रहा है जो कि 2 से 5 मिनट में ठीक हो जाता है। चौथा हुआ कि आपको दर्द हुआ जो कि रात में स्टार्ट हो रहा है या रात में बढ़ जा रहा है और वो मेडिसिन लेने से ही ठीक हो रहा है, अदरवाइज ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट है जिसमें आइसक्रीम खाने से सेंसिटिविटी होती है, वो बहुत से बार हमारे दांत की ऊपरी परत हल्की घिसने से होती है, या हमारे मसूड़े थोड़े से नीचे सरक जाए और दांत की जड़ें थोड़ी सी हड्डियों से बाहर दिखने लगे। उस सिचुएशन में भी हमको ज्यादा ठंडी चीजों से सेंसिटिविटी हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं। अगर जड़ें जो कि मसूड़ों से ढकी होनी चाहिए वो एक्सपोज हो गई है, मुंह में दिख रही हैं, तो बहुत से बार डेंटिस्ट उसके ऊपर एक पतली परत लगाते हैं जिससे हमारी सेंसिटिविटी ठीक हो जाती है। या बहुत से बार हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप सेंसिटिविटी वाली टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत कंटिन्यू नहीं यूज करनी रहती है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन या 1 महीने यूज करनी है। एक बार आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो जाए उसके बाद आपको डिसकंटिन्यू कर देना है, अदरवाइज वो एक तरह से पेन किलर है जो आपके सारे दांतों के दर्द को दबा के रखेगी। और दर्द या दांतों की सेंसिटिविटी जानना इसलिए जरूरी है कि हम अपने दांतों की बीमारी को बहुत ही शुरुआती दौर पे डिटेक्ट कर सकते हैं।
सेकेंड सेंसिटिविटी जो कि हम नॉर्मल पानी या हल्का ठंडा पानी पीने से ही हो रही है, वो इंडिकेट करती है कि हमारे दांत की पहली परत बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है और सड़न या दांत अगर हमारा किसी भी वजह से टूटा है या घिस गया है तो वो दांत की सेकेंड लेयर तक आ गया है। दांत की सेकेंड लेयर जो कि पोरस होती है, छेद जाली नुमा होती है, छिद्रदार होती है, उसमें अगर गर्म चीजें जा रही हैं या उसमें नॉर्मल पानी भी जा रहा है और हमको सेंसिटिविटी हो रही है, वो ये इंडिकेट करता है कि हम थोड़े से कैविटी या जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उसके एडवांस स्टेज एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। थर्ड, अगर हम गर्म चीजें खा रहे हैं, अगर हम चिपचिपी में कोई मिठाई खा रहे हैं या कोई भी चिपचिपी चीज खा रहे हैं और गर्म चीज खा रहे हैं, हमको हल्का दर्द होता है या तेज झंझनाहट होती है जो कि 2 से 4-5 मिनट रह के ठीक हो जाती है, वो ये इंडिकेट करता है कि हमारे दांत की सेकेंड लेयर भी मोर देन 50% या उससे भी ज्यादा गल चुकी है, सड़ चुकी है या कट चुकी है। ऐसी सिचुएशन में हमको अपने दांत को ठीक कराने के लिए इमीडिएटली डेंटिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। अगर अब हम डिले करते हैं तो थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज आता है दांतों में दर्द का हो जाना। दोस्तों, चौथे स्टेप में क्या होता है कि हमको अचानक से एक दिन दर्द होता है, जो कि हम रात में सो रहे हैं, दर्द बढ़ जाता है, ठीक नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है कि हमारे दांत में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है जो कि पल्प को डिस्ट्रॉय कर रहा है, डायरेक्ट नसों पे है, इसलिए हमको बहुत तेज दर्द होता है जो कि बहुत से बार मेडिसिन खाने से भी ठीक नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में अल्टीमेटली हमको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। अब जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट चेकअप करके हमको ये बोलता है कि आपके दांत की हालत ज़्यादा खराब है, आपको हो सकता है कि आरसीटी कराना पड़े या दांत को निकलवाना पड़े। तो दोस्तों, सेंसिटिविटी जो कि एक पहचान हमारे शरीर ने हमको दी है कि दांतों की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए हमको एक पहचान दी गई है, हम उसको टूथपेस्ट या कोई भी मेडिसिन से दबाने की कोशिश ना करें। कभी भी ये पहचान होती है तो हमको डेफिनेटली अपने डेंटिस्ट को, जो भी आप जिस भी डेंटिस्ट को दिखाते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि आपके लिए सेंसिटिविटी क्यों है। अगर डेंटिस्ट आपको एडवाइस करते हैं तो वो आपको जरूर ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप टूथपेस्ट यूज करिए सेंसिटिविटी ठीक करने के लिए, लेकिन वो टूथपेस्ट भी डेंटिस्ट आपको कभी भी 1 महीने से ज्यादा यूज करने की सलाह नहीं देते हैं या हमेशा यूज करने की सलाह नहीं देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कोई भी डाउट आपको दांत के ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो, सेंसिटिविटी से रिलेटेड हो, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।